अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 10 के जिन प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं ये इस हवाले से भी बहुत अहम है कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये शामिल रहे हैं। सो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझें और प्रैक्टिकली अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ बातचीत करके इनको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। सो चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। 10.12 स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने डिस्टेंस को यूज़र से हासिल करना है, फिर उसे किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है। याद रहे यहाँ पे यूज़र जो डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा वो किलोमीटर्स के अंदर होगा। सो इस मकसद के लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं। हमने लिखा हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा stdio.h। उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर सिर्फ मेन लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने लिखा फ्लोट, यहाँ पे किलोमीटर वेरिएबल के लिए मैं जस्ट k लिख देता हूँ। उसके बाद किलोमीटर्स को जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट हासिल होगी, जो डिस्टेंस होगा वो चूंकि ज़्यादा होगा, सो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल की टाइप डबल बना लेते हैं। सो हमने लिखा डबल m फॉर मीटर। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा प्रिंट एफ एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। हम यूज़र को यहाँ पे इंगेज करते हैं मैसेज के ज़रिए से और उसे कहते हैं कि आप किलोमीटर्स के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करो। हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ, डबल कोटेशन मार्क्स में, चूंकि किलोमीटर हमारे पास फ्लोट है तो हमने यहाँ पे लिखा %f। उसके बाद हमने रेफरेंस ऑपरेटर और वेरिएबल k लिख दिया। अब यूज़र हमें यहाँ तक हमने यूज़र से वैल्यू हासिल कर ली है डिस्टेंस की किलोमीटर्स के अंदर। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा m इक्वल्स k मल्टीप्लाई बाय 1000। याद रहे ये फार्मूला है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर्स हैं। सो अगर हमने मीटर्स में वैल्यू को डिराइव करना है तो हम लिखेंगे मीटर इक्वल्स किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके नतीजे में हमें मीटर्स में वैल्यू हासिल हो जाएगी। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ \n %f। \n यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया ताकि लाइन को टर्मिनेट करके कंट्रोल को अगली लाइन में ले जाएं। %f इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम वैल्यू को डिस्प्ले कर सकें जो यूजर ने हमें किलोमीटर्स के अंदर दी थी। साथ हमने लिख दिया किलोमीटर इक्वल्स %f मीटर। मीटर में जो वैल्यू हमने कन्वर्ट की होगी इस फार्मूला जो ऊपर दिया गया है इसकी मदद से वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स को ऑफ करने के बाद हमने वेरिएबल k और m, यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिखे। सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा गेट ch। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वहां पे लिखा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। अब ये प्रोग्राम हमसे इनपुट हासिल करना चाह रहा है। सो हम यहाँ पे जो इनपुट देंगे उस इनपुट को उस फार्मूला जो हमने प्रोग्राम के अंदर लिखा था उसके जरिए से कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। सो जो वैल्यू आप देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम 10.13 के ऊपर, जिसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम, एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। हमने ये प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने यूजर से उसका नेम पूछना है, उसकी एज पूछनी है और उसका एड्रेस पूछना है, और बाद में
उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करना है, उसको दिखाना है कि भाई आपने जो इनपुट दी थी वो ये है। सो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में हमने लिखा stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उससे अगली लाइन में हमने लिखा वाइड मेन और पेरेंथेसिस लगाने के बाद हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें जिन वेरिएबल्स की जरूरत है वो है कैरेक्टर, क्योंकि किसी भी शख्स का नाम नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता। लाइक किसी का नाम 1 2 3 नहीं है, उसका नाम अली होगा, जैद होगा, ताहा होगा। सो इसका मतलब है कि उसमें कैरेक्टर्स होंगे। सो हमें यहाँ पे जो वेरिएबल चूज करना है, उसकी जो डेटा टाइप चूज करनी है वो कैरेक्टर है। यहाँ से हम फॉर्मली आगे चल के देखते रहेंगे कि हमें कौन सी डेटा टाइप किस मकसद के लिए रिक्वायर्ड है। सो हमने यहाँ पे लिखा CHAR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अब उसके बाद हमने लिखा नेम, एक वेरिएबल है। उसके बाद मैंने इसको एरे बना दिया। एरे क्यों बनाया? बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी वेरिएबल को नॉर्मली एज इट इज लिख देता हूं, उसके आगे एरे नहीं बनाता, जस्ट उसका नेम लिख देता हूं। जैसे मैं लिख देता नेम, लार्ज ब्रेसेस ना लगाता, तो मेमोरी में सिर्फ एक बॉक्स रिजर्व होना था जिसमें मैं कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकता था A से लेके Z तक। लेकिन अब चूंकि मैंने लार्ज ब्रेसेस के अंदर 25 लिख दिया, तो इसका मतलब होगा मेरे पास एरे है। एरे क्या चीज होती है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो चूंकि ये मेमोरी सेल है, तो इसका मतलब होगा 25 डब्बे रिजर्व कर दिए जाएंगे जिनकी नॉमिनेशन नेम के तौर पे होगी। मतलब हर डब्बे के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। 25 डब्बे हैं तो 25 कैरेक्टर्स को स्टोर किया जा सकता है। अब कोई भी नाम ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर हो। जैसे अली है तो उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, जैद है तो उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, ताहा उसमें 4 कैरेक्टर्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमें नॉर्मली जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं। तो हमने 25 लिख दिया, आमतौर पे 25 कैरेक्टर्स तक नाम फिल हो जाते हैं। उसके बाद हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ एड्रेस, और उसमें हमने वैल्यू रख दी 30। आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं आप भी वही वैल्यूज लिखें। उसके बाद हमने लिखा इंट एज, क्योंकि एज कैरेक्टर्स में नहीं ली जाती, एज हमेशा इंटीजर में हासिल की जाती है। कौन सी चीज हम इंटीजर में हासिल करते हैं, कौन सी चीज हम कैरेक्टर्स में हासिल करते हैं, कौन सी चीज हम फ्लोट में हासिल करते हैं, ये आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एंटर योर नेम। हम यूजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना नाम हमें दीजिए। उसके बाद स्कैन एफ के अंदर हमने लिखा %s। अब यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर नहीं आता। हमेशा याद रखिएगा, जब हम स्ट्रिंग के तौर पे कैरेक्टर्स को ट्रीट करें तो वहां पे रेफरेंस ऑपरेटर नहीं लिखा जाता। ये एक टिप है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर लिखेंगे प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। सो यहां आपने किसी सूरत में भी रेफरेंस ऑपरेटर नहीं लिखना। इसके बाद हमने लिखा नेम, हमने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद हमने लिखा एंटर योर एज प्रिंट एफ के अंदर। स्कैन एफ में हमने यूजर से उसकी एज हासिल करने के लिए लिखा %d और उसके बाद रेफरेंस एज। अब यहां पे रेफरेंस हमने क्यों लगाया? इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इंट था वो एरे नहीं थी। अब हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर योर एड्रेस। अपना एड्रेस यहां पे एंटर कीजिएगा। स्कैन एफ %s एड्रेस। अभी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रिंट एफ के अंदर आपने अपना एड्रेस नहीं देना, बल्कि जब स्कैन एफ में हम यूजर से वैल्यू हासिल करेंगे तो वहां पे हमें एड्रेस की जरूरत पेश आएगी। अब यहां पे भी हमने रेफरेंस ऑपरेटर यूज नहीं किया, हमने इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग जब भी इसको डिक्लेयर करेंगे तो यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर नहीं आएगा। अब यहां तक हमारा प्रोग्राम बेसिकली मुकम्मल हो चुका, जिसमें हमने यूजर से वैल्यू हासिल कर ली।
अब हम जो वैल्यूज हासिल किए हैं इन्हें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ योर नेम इज %s बैकस्लैश n। यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कंट्रोल अगली लाइन में आ जाए, ये ना हो कि एक ही लाइन में सारा कुछ डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं लिखता तो जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होगी वो बिल्कुल इसके सामने लिखी जाएगी। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। सो बैकस्लैश n यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, प्रिंट एफ योर एड्रेस इज %s, और उसके बाद मैंने वेरिएबल एड्रेस लिख दिया, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा योर एज इज %d, और उसके बाद मैंने एज लिख दिया। याद रहे इनका आर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस तरतीब से आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ को इस्तेमाल किया था यूजर से वैल्यूज लेने के लिए उसी तरतीब से आपने यहाँ प्रिंट एफ के अंदर डाटा को डिस्प्ले करना है। ये हरगिज भी जरूरी नहीं है, आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसमें आप कोई सी स्टेटमेंट भी ऊपर कोई सी स्टेटमेंट भी बाद में लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे जब आपने पैराग्राफ जो आपको क्वेश्चन में आना है, जो स्टेटमेंट आपको आनी है, उसकी तरतीब अगर बरकरार रखेंगे तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। अब इस प्रोग्राम को गेट ch लगाने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज करते हैं। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या जो हमने लिखा वो ठीक है। तो प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद आपको सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज नजर आ रहा है वहां पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाशमी, उसके बाद एंटर योर एज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 27, एंटर योर एड्रेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया समड़ियाल। जब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो उसके बाद लिखा जाएगा योर नेम इज हाशमी, योर एड्रेस इज समड़ियाल एंड योर एज इज 27। आप इसमें तरतीब ऊपर नीचे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे वाली तरतीब ही को फॉलो करें। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया इक्वल्स 1/2। 1/2 को हम 0.5 भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, ये हमारी अपनी मर्जी है। मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमने बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूजर से ट्रायंगल की बेस और हाइट हासिल करनी है और हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो थीम आपको समझ आ चुका होगा, कैलकुलेशन किस तरह होनी है। दो वैल्यूज हमने यूजर से हासिल करनी है, बेस और हाइट, और फिर उसे फार्मूला के तहत कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। सो सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने लिखा वाइट मेन, पैरेंथेसिस लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन की। यहां पे हम चूज कर सकते थे इंटीजर वैल्यू को, बट हमने इंटीजर वैल्यू को चूज क्यों नहीं किया। ट्रायंगल का अगर हम फार्मूला देखें तो वहां पे लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो फ्लोट है। तो अंडरस्टूड है कि अगर हम इंटीजर वैल्यूज हासिल करते हैं तो जब वो फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज को एज ए डाटा टाइप डिक्लेयर करें, हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिखते हैं। सो हमने लिखा फ्लोट बेस कमा हाइट। अब आपकी मर्जी है, आप इसे इनलाइन मेथड के जरिए से लिखें। इनलाइन मेथड का मतलब होता है एक ही लाइन में सारे वेरिएबल लिख देना, लेकिन अगर आप इसे आउटलाइन मेथड के जरिए लिखना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। आउटलाइन मेथड से मुराद है एक लाइन में एक वेरिएबल, दूसरी लाइन में दूसरा वेरिएबल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमने लिखा फ्लोट बेस कॉमा हाइट, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर जैसे प्रीवियस 10.12 प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया था कि एक ह्यूज अमाउंट हासिल होगी, तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल। बेसिकली ये भी हमारे पास फ्लोट फैमिली से बिलोंग करने वाली डेटा टाइप है। डबल का मतलब होता है फ्लोट मल्टीप्लाई बाय फ्लोट, एक लार्ज अमाउंट को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इस मकसद के लिए चैप्टर नंबर 9 का डेटा टाइप वाला टॉपिक है, आप उसको एक दफ़ा रिवाइज करिएगा ताकि आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आ सके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ
कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखा एंटर बेस। हम यूजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ट्रायंगल की बेस प्रोवाइड करो। स्कैन एफ के अंदर हमने लिखा %f और रेफरेंस ऑपरेटर बेस। अब इसके बाद हमने यहां सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर हाइट। सेमीकोलन लगाने के बाद हमने स्कैन एफ के अंदर लिखा %f रेफरेंस ऑपरेटर हाइट। सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने यूजर से बेस भी हासिल कर ली, हमने यूजर से हाइट भी हासिल कर ली। अब हमने वो फार्मूला जो ऊपर हमें प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन के अंदर, हमने उसे यहां पे इंप्लीमेंट करना है। हम लिखते हैं एरिया इक्वल्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एरिया इक्वल्स %5.2 f। कोटेशन मार्क्स को ऑफ करने के बाद कॉमा लगा के हमने लिख दिया एरिया। अब यहां पे मैंने 5.2 क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली फील्ड विद स्पेसिफायर को यूज किया कि टोटल हमारे पास जो नंबर्स होने चाहिए वो 5 हों और इशारिये के बाद सिर्फ 2 नंबर्स डिस्प्ले हों। मतलब अगर बेस और हाइट एक ह्यूज अमाउंट के अंदर दी जाती है, स्टिल हमारे पास जो आंसर जनरेट हो वो 5 डिजिट्स के ऊपर बेस करना चाहिए और उसमें कंडीशन ये है कि इशारिये के बाद सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले होने चाहिए। इस मकसद के लिए फील्ड विथ स्पेसिफायर का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 में, इसी चैप्टर में अवेलेबल है। 3rd टॉपिक है, आप उसको एक दफ़ा सुनिएगा ताकि आपको आसानी से उस चीज़ की समझ आ जाए। अब हम गेट ch लगाने के बाद प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या प्रोग्राम हमारा वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है। हमने सबसे पहले प्रोग्राम को जब रन किया तो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है एंटर बेस। हमने रेंडमली कोई भी बेस यहाँ पे लिख दी। उसके बाद एंटर हाइट, हम कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें पॉइंट आ जाए या पॉइंट के बिना कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो यहाँ हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप अपने तौर पे इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, वैल्यूज को चेंज करिएगा और देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम है 10.15 और उसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स temperature from the user in Celsius and converts it into Fahrenheit using the formula F equals 9/5 multiplied by C plus 32। अब फार्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है, फाइंड हमने क्या करना है वो भी हमें बताया जा चुका, हमने यूजर से क्या चीज हासिल करनी है वो भी हमें बताई जा चुकी। सो हम प्रोग्राम का एल्गोरिदम बनाने के बाद जहन में हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, उसके बाद हमने लिखा वाइड मेन
बाद हमने लिखा फॉरेन इक्वल्स 9/5। आप इसको 9.0/5.0 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप 9 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो फ्लोट वैल्यू आनी है, तो बजाय बाद में फ्लोट वैल्यू जनरेट हो हम उसको पहले ही फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं 9.0/5.0 मल्टीप्लाई बाय सेल जो ऊपर हमने वेरिएबल लिखा हुआ था प्लस 32। अब आप नीचे लाइन में लिखेंगे प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज %5.2 कोटेशन मार्क्स ऑफ, कॉमा लगाने के बाद हमने लिखा फॉरेन। ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा गेट ch और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे 5.2 क्यों लिखा था वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम टोटल 5 वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं और इशारे के बाद हमें सिर्फ 2 वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, सो रेंडमली आपने कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद लिखा जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, जो टेम्परेचर आपने ऊपर दिया होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है इन्हें आप अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन प्रोग्राम्स में से किसी भी प्रोग्राम की समझ नहीं आई या इस पूरे टॉपिक के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। स्नैपशॉट लेके अपने प्रोग्राम वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये कंप्यूटर की किताब आपके लिए समझना बहुत आसान हो, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।